परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है एकादशी व्रत के ऊपर, उससे रिलेटेड हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं, कथाएं और बहुत सारी बातें हैं। जैसे उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन भगवान जो है अन्न के अंदर पाप भर देते हैं, ऐसी बात भी कही जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि रियलिटी में क्या सत्य है। देखो, भक्ति मार्ग में उपवास जो करते हैं अन्न नहीं खाने का, केवल एकादशी की बात नहीं, वो पूनम भी करते हैं। सभी उपवास की बात करता हूँ, सभी। तो एक तो उसमें इसलिए डराया जाता है कि भाई तुम अन्न न खाओ, इसलिए कि अन्न नहीं खाओगे तो मतलब उपवास करने का अर्थ क्या है। उपवास माना शरीर हल्का रहेगा, अन्न नहीं खाएगा। जैसे 24 घंटे तुम्हारी जो डाइजेस्टिंग सिस्टम में खाती रहो और हजम करता रहे, उसको भी आराम मिलना चाहिए ना। तुम्हारी डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी तो आराम मिलना चाहिए ना। इसलिए वो पहले ऐसे व्रत उपवास सब बनाए थे और 9 दिन के नवरात्रि में 9 दिन व्रत उपवास करते थे। तो व्रत और उपवास करने से शरीर हल्का होता है, तो शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। और जैसे मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, तो तन का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो शरीर हल्का होता है और डाइजेस्टिंग सिस्टम को आराम मिलता है, तो तन का प्रभाव मन पर, तो मन उसी दिन हल्का होता है। लोग हल्का है, मन में थोड़ी पवित्रता की महसूसता करते हैं, अच्छे विचार आते हैं। उपवास करते करते परमात्मा को, उसको अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। इसलिए उसी दिन अच्छा बुरे कर्म नहीं करते, बुरे सोचते नहीं। इसलिए व्रत उपवास के नियम भक्ति मार्ग में बनाएंगे। बाबूजी जैनिज्म में, तो बीच में बोलूंगा, जैनिज्म के अंदर तो जो 28 जो कराते हैं तो 8 हफ्ते तक कुछ खाते हैं। 88 दिन वो भूखे रहते हैं। हाँ, 88 डेज, राइट। 28 बोलते हैं उसको कुछ, जो जैनिज्म है वो बहुत रथ यात्रा भी निकालते हैं फिर। हाँ, वो तो बाद में करते हैं, पर कहने का मतलब सबसे ज्यादा फास्टिंग वो लोग करते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जब हमारा तन के अंदर से भूख खत्म होगी और तो मन के अंदर से भी ये खाने की जो भूख है वो भी खत्म होगी, मन भी स्वस्थ बनेगा और आत्मा में पावर आएगी। और उस दिन जो है वो उनका भक्ति, आत्मा में पावर नहीं आती, मन थोड़ा शुद्ध होता है एक दिन के लिए, बाकी दूसरे दिन तो मन नेगेटिव हो जाता है। ओके। मन में थोड़ी हल्की सी पवित्रता, पर कंटिन्यूस 88 दिन जो वो रखते हैं, वो अलग चीज है। वो 88 डेज वाले तो मन एकदम शुद्ध कर देता है, मगर आत्मा में पावर नहीं है। भूखा रहने से आत्मा में पावर नहीं आती। आत्मा में तो परम प्रकाश चाहिए। आत्मा जो बनी है ना, परम प्रकाश, परम लाइट की बनी है, तो परम प्रकाश चाहिए। तो परम प्रकाश तो किसके, या तो आत्मा का पिता परमात्मा जो है, रचयिता है, उससे मिलेगी, या तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिलेगी। बाबूजी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे फास्टिंग है कि मंगलवार को इसका रखो, गुरुवार को इसका रखो, शुक्रवार को इसका रखो। तो सोमवार का व्रत है, लड़कियों के लिए व्रत है कि भाई तुम्हें अच्छा घर वाला मिलेगा, या ये जो भी बहुत सारी ऐसी जो बातें बताई जाती है। तो क्या ये फास्टिंग रखने से क्या स्थूल चीजों की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, मतलब जो भावना होता है ना, जो भावना से व्रत उपवास किया है ना, तो भावनाओं का थोड़ा हल्का सा किसी को मिलता है जो भावना से किया है। अगर 100% भावना से जो व्रत किया कि चलो पार्वती व्रत करते हैं तो अच्छा पति मिले, जो फिर उपवास करते हैं, जो भावना से जो करते हैं, अगर उसमें 100% भावना है तो वो भावना का भाड़ा मिलता है, मतलब उसी मनुष्य अवतार में मिलेगा ना। मगर वो तो जन्म मरण के चक्कर में तो तुम आते रहेंगे ना। जन्म मरण के चक्कर में अगर इस जन्म में भावना का नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। जो तुम दान पुण्य भी करते हो तो भावनाओं के साथ करते हो ना, मुझे अगले जन्म में मिले या मुझे मरने के बाद उस सूक्ष्म जगत के रास्ते में मिले। तो कोई भी जगत भावना है ना, भक्ति माना भावना। इसका मतलब कर्म नष्ट नहीं होता। जो भी आज जिस भाव से आपने किया है, आपने नया कर्म किया ना, भक्ति की, तो भक्ति माना नया कर्म किया ना। चाहे व्रत करो, उपवास करो, दान करो, दक्षिणा करो, जो भी करो, जो भी आपने नया कर्म किया ना, तो कर्म बंधन तो जो आपने स्थूल हद में जो कर्म किया तो वो लेने के लिए अगले जन्म तुम्हें आना ही पड़ेगा। या तो इस जन्म में कुछ मिल जाएगा, कुछ अगले जन्म में संचित कर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जन्म मरण से चक्र से तो उससे ऊपर नहीं जा पाओगे ना, तो मोक्ष या मुक्ति तो नहीं पा पाओगे ना। जब भी ये कर्म किया तो एक इंटेंशन से किया कि भाई मुझे इसकी प्राप्ति हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जब मिलेगा, जब इच्छा है, भक्ति में भावना में एक जन्म का फल मिलता है। ओके, बल मिलता है। भावना 100% शुद्ध भावना है तो मिलेगा, मगर एक जन्म के लिए मनुष्य अवतार में मिलेगा। मगर वो मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आएगा ना। जन्म मरण से चक्र में छूटने के लिए, मोक्ष करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए ये फास्टिंग का रास्ता या ऐसे भूखे रहने से ऐसे रहने कुछ नहीं, उसमें आत्मा में पावर नहीं आएगी ना।
देखो, मोक्ष पाने के लिए तुम्हारे जो पाप और पुण्य जो कर्म रिकॉर्ड है, आत्मा में रिकॉर्ड है। तो वो कर्मातीत अवस्था आत्मा को चाहिए। आत्मा में कर्मातीत अवस्था कब आती है? विकर्म विनाश हो जाए। मतलब पाप कर्म जो आत्मा में अनेक जन्मों का पाप कर्म जो रिकॉर्ड है, जो भी कर्म बंधन रिकॉर्ड है, कर्म बंधन से तो मुक्ति तुम्हारी आत्मा में जो रिकॉर्ड पड़ा है, वो रिकॉर्ड के लिए आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, परम लाइट चाहिए। और आत्मा में परम लाइट तो केवल तुम्हें किससे योग करोगे तो परम लाइट मिलेगी? जिसके पास परम लाइट हो, जिसके पास परम लाइट हो, इससे कनेक्शन जोड़ो तो परम लाइट मिलेगी। तो परम लाइट तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास बहुत हाई क्वालिटी परम लाइट है, बेहद की कला की पावर लाइट है, हाई क्वालिटी। तो वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। उसको ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में, निराकार स्वरूप में सूर्य की भांति वो परम लाइट है, उसके अंदर परम प्रकाश है। तो उसको याद करो, याद माना योग करो। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बन के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर को याद करो। एक ही रिश्ता जोड़ो, बाकी और कोई रिश्ते भक्ति मार्ग की तरफ मत जोड़ो। एक ही रिश्ता है और प्यार करो, प्यार से पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगी तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और विकर्म विनाश होते ही तुम्हारा कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर सब धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा और धीरे धीरे आत्मा कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी। विकर्म विनाश होते ही एक न एक दिन शरीर छोड़ दोगे और फिर ऊंचते ऊंच परम धाम में चले जाओगे। जिसको तुम याद करते हो उसके पास इतनी पावर आएगी, वो तुम चले जाओगे। यहाँ जो आत्मा जहां से आई है वहां चली जाएगी। और आत्मा में दिव्य दृष्टि भी आएगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। तब आत्मा में जो भी रिकॉर्डिंग चीजें हैं, आत्मा में हर चीज रिकॉर्डिंग। आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा का या गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, मल्टीवर्स से, कहाँ से? गेट यूनिवर्स से आई है। जहां से आई है वो उसमें आत्मा में जाने की शक्ति आएगी, वो पावर आएगी और आत्मा त्रिगुणातीत बन जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो 3 रस वाले हैं ना, सतो रजो तमो, उनसे सतो रजो तमो से भी ऊपर चले जाओगे और परम प्रकाश हो जाएगा। इसलिए परम प्रकाश आत्मा में आते ही, कर्मातीत अवस्था आते ही ये शरीर छूट जाएगा और तुम साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ तो दूसरों को भी मिलेंगे। घर में भी परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे तो और बेहद की परम शांति सोचो तो बेहद के विश्व में परम शांति वाइब्रेशन जाएगी तो आपका बेहद का भाग्य भी बनेगा। परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो लोगों को परम शांति मिलेगी, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सबको परम शांति मिले, इसलिए बेहद की परम महाशांति वाइब्रेशन फैलाओ और भाग्य भी बनेगा, साथ में बेहद का भाग्य बनेगा। तो बेहद के विश्व कल्याण के कार्य में आपका संकल्प चलेगा, सोच चलेगी तो बेहद का भाग्य बनेगा। बेहद की सोचो। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हुए उनको ये बताएंगे कि इस वीडियो के एंड में एक लिंक मिलेगी अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है उसकी, उसमें 130 से ज़्यादा वीडियोस हैं। उस पर आप क्लिक करिए और पूरे 130 वीडियो के अलग अलग टाइटल पे बापूजी ने जो बेहद का ज्ञान दिया है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो हमारे भाइयों बहनों से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।